अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे कल होने वाले पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाबात के हवाले से कि पंजाब की सियासत किस तरफ जा रही है, पंजाब की सियासत में क्या भूचाल आ चुका है। और कल जो इंतखाबात हुए आपके सामने हैं, ख़तों की बुनियाद पर पाकिस्तान चल रहा है, उन्हीं की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं। लगता है 1973 के आइन के बजाय इन ख़तों की बुनियाद पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, पाकिस्तान की सियासत चलने वाली है। कभी कतरी ख़त, कभी अमरीकी ख़त, कभी पनामा ख़त और कभी चौधरी साहब का ख़त। इनके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रकात हैं, इन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्या ख़तों की बुनियाद पर चलता रहेगा, डाकखाने की सूरत हाल इख्तियार करेगा और क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से हम जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं अंजुमन शहरियान व ताजरान पंजाब के जो हैं आप प्रेसिडेंट हैं शर्जील मीर। सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। सर खुशामदीद आपको प्रोग्राम में करते हैं। सर बताइएगा कि कल जो मामलात हुए आपके सामने, आपके नज़रों के सामने, आपकी काफ़ी उस पर जो है ग्रिप है, इन मामलात पर सियासी आपकी काफ़ी जो है मामलात पे नज़र है, तो बताइएगा आपको क्या लगता है क्या मुहर्रिकात हैं इन तमाम मामलात के पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी जगह खड़ा है कि जहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट करने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को भी मैच्योर होना पड़ेगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मैच्योर होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने एक अजीब सिलसिला शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने के बजाय उनको चाहिए कि मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हमें चाहिए कि हमें इसको सारे उन्हें मिल के निकालना किस तरह। हमने 5 मई को हमने एक रैली निकाली थी, इस्तेकाम पाकिस्तान रैली। उसमें हालांकि तमाम हमने जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं उनको मैसेज दिया कि यार आपने इस इकॉनमी को अगर बेहतर बनाना है तो आप सारे इकट्ठे हो जाएं। आप 14 अगस्त को हमने ये तय किया था कि 14 अगस्त को हम जलसा करेंगे और कहेंगे कि तमाम अपनी छोड़ के सियासतें, और इस दिन आप हमारे स्टेज पे आ जाएं और सारे मुत्तहिद हो जाएं। मैं ये समझता हूँ कि सारे अगर मुत्तहिद हो गए तो पाकिस्तान इस भूचाल से इंशाअल्लाह ताला निकल आएगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा और पाकिस्तान इकनॉमिक जो है ना वो आइकॉन बनेगा इस एशिया के अंदर। तो मैं लेकिन आजकल जो हमारा हुक्मरान ये कर रहे हैं, जो अब खत का जिक्र किया आपने कि आइन को छोड़ के अभी खतों पे चल रहे हैं, तो इसमें सारों को मैच्योर होना पड़ेगा। तमाम इदारों को, अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। आपको पार्लियामेंट को मजबूत करना पड़ेगा, आपकी कोर्ट्स को मजबूत होना पड़ेगा, आपके मुख्तलिफ इदारों को मजबूत होना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की शहरियों को इस वक्त बेहतर सहूलियत। आप ये देखें कि महंगाई किस तरफ पहुंच चुकी है। आपका पेट्रोल, आपकी जो कीमतें, आपकी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। आपका जो मिडिल क्लास तबका है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि जब जिस भी मुल्क के अंदर 2 तबके रह जाएं, अमीर तरीन और गरीब तरीन, तो वहाँ पे इनकलाब आके रहता है। तो मैं इनसे कहूँगा होश के नाखुन ले, तमाम हुक्मरान, तमाम पार्टीज के लोग आपस में मिल के बैठें और ये तय करें कि हमने मुल्क को किस तरह लेके चलना है। क्या खतों पे लेके चलना है या आइन पे लेके चलना है। मैं ये समझता हूँ कि हमने मुल्क को आइन के मुताबिक लेके चलना है, क्योंकि अगर इस मुल्क में कानून ना रहा तो फिर सारों के लिए एक जैसा हो जाएगा। कल मेरे लिए भी कानून नहीं होगा अगर हुक्मरानों के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। सही सर, पीटीआई की तादाद ज़्यादा थी जैसे कि आपको पता है, हमारे नाजरीन को पता है, लेकिन वो जमहूरियत तो यह है कि जिसकी तादाद ज़्यादा हो, जिस सियासी जमात की तादाद ज़्यादा हो, वोट ज़्यादा हो, वो हुक्मरान बनती है और वो जो है लीड करती है। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया कल के जो हमारे वोटिंग हुई, 10 उनके वोट कटा दिए गए। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आया ये जमहूरियत है, ये क्या है मामला? मैं समझता हूँ कि शुरू से गलत हो रही है और ये 5-6 सालों से जो इनकी सियासतदानों की हवस इतनी बढ़ चुकी है, इक़्तिदार के लिए मुल्क को दाव पे लगा सकते हैं। हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात में भी 64 सीट्स थी जो उसकी थी, हुक्मरानों की थी, और दूसरी अपोजिशन की 34 थी, लेकिन जीता संगरानी साहब थे। इसी तरह कल भी जो मामला हुआ कि 186 सीट्स उनकी थी। अब कोर्ट ये फैसला करे कि क्या इख्तियार मौजूद है एक लीडर के पास, एक आपके लीडर के पास, कि वो इस तरह अपना ख़त के ज़रिए पूरे आइन को तब्दील कर दे। ये देखना पड़ेगा हमें आज सुप्रीम कोर्ट में। क्या बहुत अहम फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाएगा कि हमने कानून और आइन के मुताबिक चलना है या सिर्फ ख़तों के ज़रिए हम लोगों ने चलना है। और कितनी ये गैर मुनासिब बात है। मैं सबके साथ हूँ, लेकिन ये इस तरह इस मौके पे ख़त लिख देना और इस तरह, क्या आपकी पार्टी पहले सोई हुई थी? क्या आपने किसी को पार्लियामानी लीडर मुकर्रर किया और फिर आपने इस तरह का काम किया? इसी तरह दूसरी तरफ आ जाएं आप कि आप वो हक पे हैं, क्योंकि वो अगर आइन ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है, अगर उसको इख्तियार दिए हुए किसी पार्टी के सरबराह को और आइन ये इसकी तशरीह करता है तो बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक काम हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि क्या आपने 18 अमेंडमेंट में
असल बात 18 अमेंडमेंट की है। आपने 18 अमेंडमेंट में इन जो आपके सरबराहान हैं इनको डिक्टेटर बना दिया हुआ है। हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा। अवाम को इस वक्त ना तो चाहिए 18 अमेंडमेंट ना 19, हमें चाहिए अवाम को रिलीफ, हमें चाहिए डॉलर को सस्ता होना, हमें अवाम ये देख रहा हूँ कि पेट्रोल को सस्ता होना। जब ये अफरा तफरी रहेगी, मैं ये समझता हूँ कि ये सस्ता नहीं हो सकता। ये जो आप देख रहे हैं कि डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये इस वजह से नहीं बढ़ रहा कि इकॉनमी हमारी कम हो रही है, इस वजह से बढ़ रहा है कि हमारे मुल्क में कोई निज़ाम ही नहीं है। जब तक जिस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं होगा तो आप इस कीमतों का फ्लक्चुएशन को आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। आप पेट्रोल को डॉलर के साथ चलना है, आप ठीक है बेशक मंडियों में कम हो रहा है लेकिन डॉलर की कीमत तो बढ़ रही है ना। जो 1000 डॉलर की चीज़ मिलती थी आज वो 1000 की है, लेकिन आपके मुल्क में डॉलर जो है वो 240 मेरा ख्याल पहुंच चुका है। आप जब इसको स्टेबिलिटी लेके आएंगे इस मुल्क के अंदर तो मैं समझता हूं कि तमाम चीज़ें खुद ब खुद, डॉलर को 170 रुपये होना चाहिए इस वक्त, पेट्रोल को इस वक्त जो है वो 150 रुपया होना चाहिए। अवाम ये मांग रही है। अवाम को ये नहीं चाहिए कि तुम्हारी काफ की कितनी सीटें हैं, नून की कितनी सीटें हैं, पीटीआई की कितनी सीटें हैं, इन सारों को होश के अंदर, मैं किसी की बात नहीं करता, इन तमाम पार्टीज के सरबराहों को आपको आपस में मिल के बैठ के इस कश्ती को, पाकिस्तान की बहरान वाली कश्ती को आपने एशियन टाइकोन वाली कश्ती, एशियन टाइगर बनाने वाली कश्ती की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तब अवाम आप सबसे खुश होगी, लेकिन नहीं तो आप सबसे एहतसाब लिया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी से अगर इस अवाम को नुकसान हुआ तो एक नई क़यादत पैदा होगी इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क को, बहरानों को, आप सबको छोड़ के, और वो लोग चाहेंगे कि वो इस मुल्क को लेके चले ताकि लोगों को इस बहरान से निकाला जा सके मुल्क को, और आपकी कीमतें नीचे आएँ। जी सही सर, आपकी बात से मैं एक बात करूंगी, लेकिन हमारा टॉपिक आज नहीं है, लेकिन मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगी और आपसे कहूँगी कि आप इस पर थोड़ी सी नज़र डालें। सर बताइएगा कि अगर कोई और क़यादत आ जाती है, जैसे कि इमरान खान को तमाम आवाम ने सपोर्ट किया, इसीलिए सपोर्ट किया कि वो आएंगे हमें रिलीफ मिलेगा। खैर उनकी जो हुकूमत रही आप भी जानते हैं, सारे नाजरीन जानते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत को भी अवाम जो है तस्लीम नहीं कर रही, इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम ने रद्द कर दिया है। आपको क्या लगता है अगर इमरान खान आ जाते हैं, जैसे कि पंजाब में तो अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, उनको जो भी है धांधली हुई, जो मामला हुए, उनकी हुकूमत ना आ सकी, लेकिन आपको क्या लगता है अगर जो आने वाले इलेक्शन है इमरान खान आ जाते हैं तो क्या वो, जैसे आपने कहा कि 150 पर जो है 150 लीटर पर पेट्रोल आना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो इतना पीछे लेके जाएंगे? मैं पहले ये क्यों कहूँगी इमरान खान आ जाते हैं, नहीं मैं ये कहूँगा कि जी, कोई भी अगर आ जाए जी और मुल्क में स्टेबिलिटी हो, तमाम पार्टी से एक दूसरे की खींचातानी कम करके एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करें, सियासत को छोड़ के पाकिस्तान रियासत को बचाने की जब कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी इकॉनमी का पहिया खुद ब खुद चल जाएगा। क्या इनको पता है कि आज बिजली का रेट कितना हो चुका है? आपका बिजली का रेट बढ़ता जाएगा तो कहां से आपकी सनतें चलेंगी? आपकी सनतें तो सारी की सारी बांग्लादेश जो आपने हम वो अलहदा हुआ और आज उसकी इकॉनमी कितनी बड़ी इकॉनमी खड़ी हुई है। तमाम आपकी इंडस्ट्री वहां पर जाके लग रही है, आपकी इंडस्ट्री चाइना में जाके लग रही है। क्यों लग रही है? आपकी बिजली, गैस, सारी चीज़ें जो आपके मुल्क में खुद मतलब गैस आपके मुल्क से निकलती है और आपके सस्ती नहीं कर सके उसको, क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसीज नहीं है। आप आज ये देखें, इस मुल्क का हाल देखें कि 75-76 साल के अंदर हम लोग डैम्स नहीं बना सके हैं। हाँ जी, जो मुल्क 3-4 डैम पे चल रहा हो उसकी बात क्या करें हम? और सिर्फ इसमें हुक्मरानों का कसूर है, क्योंकि हुक्मरान यहाँ पे आए थे, उनको इदारों को मजबूत करना था, उनको अवाम को साथ मिलाते हुए हर वक्त अवाम ने साथ दिया। अगर शौकत खानम के इमरान खान ने पैसे इकट्ठे किए तो अवाम ने खुल के साथ दिया। अगर नवाज शरीफ ने कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के लोगों ने, अपने बच्चियों ने और औरतों ने अपने कंगन उतार के दे दिए। हमने सब कुछ कुर्बानियां दी हैं। अब वक्त है हुक्मरानों की कुर्बानियां देने का। ये अपने पैसे बाहर से अंदर लेके आए अपने, और जितने भी हुक्मरान हैं चाहे वो कोई भी है, अपनी जो जितनी भी इन्होंने वो की हुई है मुल्क को बनाई हुई है उसको बेचे और मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करें, फिर हम मानेंगे ये हुक्मरान है। हाँ, और आज ये कैसे इकट्ठे होते हैं जब पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल ऐसा पास होता है जिसमें इनकी जिन तनख्वाहें बढ़ने और अलाउंसेस बढ़ने होते हैं, सारे 2/3 मेजोरिटी ले लेते हैं उसके अंदर। आपको ये देखना है क्या हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए? हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए जो मुल्क की खिदमत करने आए, ना कि यहाँ तनख्वाहें और टीए डीए लेने आए और ना यहाँ पे कोई मुल्क को खाने आए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर बताइएगा, अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं।
सर बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर की जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना है, चीफ जस्टिस का उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, परवेज इलाही ही वजीर आला होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट एहसन भुन ने ये कहा एक इंटरव्यू में अपने, उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा, क्या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा फैसला करेगी और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा सर? इलेक्शन होंगे, उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगी, तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये टेबल पे बैठ के मामला हल करने वाले हैं, बिल्कुल सही। ये पार्लियामेंट में बैठ के मामला हल करने वाले थे। जब ये कहते हैं आपके पार्लियामानी लीडर, जब ये कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं है, क्योंकि आपने अपने अदारे को मजबूत नहीं किया है। आपको अगर आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ हर वक्त देखेंगे और अपने सारे के सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो जाहिर बात है उन्होंने फिर अपने मुताबिक आइन की तशरीह करनी है। अब जो आइन कहेगा वो हमारा जज कहेंगे। अब आप ये देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आइन जो कहता है आइन के मुताबिक काम होना चाहिए ताकि इस मुल्क और रियासत को आगे लेके चलना है हमने। तो ये आप लोगों की गलती है कि आप लोग क्यों उनके पास बार बार जाते हैं और वो फिर अपना फैसला सुनाएंगे तो किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। आप जब ये करते हैं, आपको एक पार्टी को अच्छा लगता है उसके हक में आ जाए तो दूसरी को बुरा लग रहा होता है, इससे हमारा आइन बर्बाद होता है। लिहाजा कानून सबके लिए एक है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे हम उसको मनवन तस्लीम करते हुए इस रियासत को आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क के अंदर कम से कम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जिसके हक में फैसला ना आए वो खामोशी से बैठे और उसको देखे जो काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर सकेगा अवाम खुद फैसला कर लेंगे, अवाम उसको वोट नहीं देंगे। अगर ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, अगर वो अवाम को रिलीफ ना दे सकी तो ये अगले इलेक्शन में नहीं जीतेंगे, और अगर ये अवाम को रिलीफ दे सके तो ये इलेक्शन में जीत जाएंगे। इसी तरह आप कोशिश करें जो दूसरी पार्टीज हैं कि उनके पॉजिटिव तनकीद करें। पॉजिटिव तनकीद इस्लाह की तरफ लेके जाती है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद आपने हालत ये कर दी है कि आपने पूरे मुआशरे को डिवाइड करके रख दिया है, स्प्लिट हो गए सारे। आप खुदा का वास्ता है जोड़ की बात करें, जोड़ डालें मुल्क के अंदर, ताकि जोड़ डालेंगे एक दूसरे की तारीफ करेंगे, आपका मुल्क आगे चलेगा। और सियासत को छोड़े, इस वक्त रियासत को देखें। सही सर बताइएगा कि 10 जो वोट शुमार नहीं किए गए, तो आपको क्या लगता है ये आईनी इकदाम था क्या? इस इकदाम को कैसे देखते हैं आप? मैं उसका आईनी मामले में कोई ऐसी बात कर नहीं सकता। नहीं, आपकी अपनी क्या राय है कि इस जो वोट उन्होंने शुमार नहीं किए, क्या मैंने आपको अपनी राय बताई कि 18 अमेंडमेंट में सरबराह को कभी भी जमहूरियत वाले मुल्क में जब आप जमहूरियत कायम करना चाहते हैं तो आपको सरबराह को इतना बड़ा डिक्टेटर नहीं बनाना चाहिए था कि वो जो फैसला करे उसको तमाम पार्टी को मानना पड़ेगा। हर एक का नज़रिया अपना है, वो अपने नज़रिए के मुताबिक चलते हैं। तो इस वक्त मुल्क को ये नहीं चाहिए कि यहाँ पे सदारती निज़ाम होना चाहिए, मुल्क को आवाम को ये नहीं चाहिए कि यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, बल्कि मुल्क को ये भी नहीं चाहिए यहाँ पे कोई निज़ाम होना चाहिए। उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह मिले। अवाम इस वक्त थक चुकी है। मत करो, अवाम को इतना तंग मत करो, महंगाई में इतना न फंसाओ कि जिस दिन वो निकल आई तो आप तमाम हुक्मरानों के खिलाफ ही निकल जाएगी। सही। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ। डिप्टी स्पीकर का कहना था कि हमें गाइड किया जाए, हमजा शहबाज आए और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो उन्हें हमें आके गाइड करें कि किस पैराग्राफ में क्या कहा गया। इसके अलावा हमजा शहबाज हर्फ लें या ना लें, लेकिन उनके हर्फ को कबूल नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल सर, आपकी बात जो है इख्तिताम में जरूर सुनेंगे। आइन के रुख के मुताबिक अमल होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो अब इस फैसले का हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला किया जाएगा उसे तमाम सियासी जमातें खुले दिल के साथ तस्लीम करेंगी और उन पर अमल किया जाएगा। जी सर, आप बताइएगा आखिर में क्या कहना चाहिए? मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि हम सारे मिल के इंशाअल्लाह ताला राजा बाजार के अंदर 13 अगस्त की रात को हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान डे मनाने जा रहे हैं। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम जो हमारी पार्टीज़ हैं उनके सरबराहों को कहूँगा कि वो हमारे स्टेज अंजुमन शहरियान और अंजुमन ताजरान जो गैर सियासी है सारे उसके स्टेज पे जमा होके हाथों में हाथ डाल के ये बात कहें कि सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान से हमारा मुस्तकबिल और हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा है। इसके साथ ही अपने मेहमान का करेंगे शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज़।